प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम मनन चिंतन करेंगे आज संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 12 वचन 20 से लेकर आगे तक। जो लोग पर्व के अवसर पर आराधना करने आए थे उनमें कुछ यूनानी थे। उन्होंने फिलिप के पास आकर यह निवेदन किया, महाशय, हम यीशु से मिलना चाहते हैं। फिलिप गलीलिया के बेतसैदा का निवासी था। उसने जाकर अंद्रयास को यह बताया और अंद्रयास ने फिलिप को साथ ले जाकर यीशु को इसकी सूचना दी। यीशु ने उनसे कहा, वह समय आ गया है जब मानव पुत्र महिमान्वित किया जाएगा। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता तब तक वह अकेला ही रहता है, परंतु यदि वह मर जाता है तो बहुत फल देता है। जो अपने जीवन को प्यार करता है वह उसका सर्वनाश करता है, और जो इस संसार में अपने जीवन से बैर करता है वह उसे अनंत जीवन के लिए सुरक्षित रखता है। यदि कोई मेरी सेवा करना चाहता है तो वह मेरा अनुसरण करे। जहां मैं हूं वहीं मेरा सेवक भी होगा। जो मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसको सम्मान प्रदान करेगा। अब मेरी आत्मा व्याकुल है। क्या मैं यह कहूं, पिता, इस घड़ी के संकट से मुझे बचा, किंतु इसीलिए तो मैं इस घड़ी तक आया हूं। पिता, अपनी महिमा प्रकट कर। उसी समय यह सर्गवाणी हुई, मैंने उसे प्रकट किया है और उसे फिर प्रकट करूंगा। आसपास खड़े लोग यह सुनकर बोले, बादल गरजा। कुछ लोगों ने कहा, एक स्वर्गदूत ने उनसे कुछ कहा। यीशु ने उत्तर दिया, यह वाणी मेरे लिए नहीं बल्कि तुम लोगों के लिए आई। अभी संसार का न्याय हो रहा है। अभी संसार का नायक निकाल दिया जाएगा, और मैं जब पृथ्वी के ऊपर उठाया जाऊंगा तो सब मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करूंगा। इन शब्दों के द्वारा उन्होंने संकेत किया कि उनकी मृत्यु किस प्रकार होगी। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया संत यूहन्ना ब्रिटो का पर्व मनाती है। संत यूहन्ना ब्रिटो एक पुर्तगाली मिशनरी थे। एक कुलीन और संपन्न परिवार से आते हैं, लेकिन उन्होंने अपने परिवार की उन सुख सुविधाओं को, उस राजशाही सुख सुविधाओं को, राजसी ठाट बाट को छोड़ दिया, त्याग दिया, और अपने देश को छोड़ करके वो हमारे देश भारत आए। और हमारे देश भारत के दक्षिण प्रांत में, खास करके तमिलनाडु राज्य में, उन्होंने प्रभु के सुसमाचार का प्रचार किया। यूहन्ना ब्रिटो ने ठीक वैसे ही किया जैसा आज के सुसमाचार में हमने सुना। गेहूं का दाना जब तक मर नहीं जाता तब तक फल नहीं लाता। यूहन्ना ब्रिटो ने अपने आप को मारा। आत्महत्या की बात नहीं कर रहा हूं। उन्होंने सबसे पहले अपने को उस बीज के रूप में अपने उस देश से उठाया और भारत भूमि में उसे ला करके उसने इस जमीन में ऐसा रोपा, ऐसा गाड़ा कि वो यहां ही का बन के रह गया। संत यूहन्ना ब्रिटो ने भारत में आकर के अपना रहन सहन, अपना खान पान, अपनी भाषा, अपनी वेशभूषा सब बदल डाली। वो एक विदेशी थे, एक पुर्तगाली थे। पुर्तगाली भाषा बोलने वाले यहां आए, तमिल सीखा, शायद संस्कृत भी सीखा, और यहां के धार्मिक नेताओं की तरह उन्होंने एक सन्यासी का भेष धारण किया। उन्होंने हमारे देश के सन्यासियों की तरह, उनकी तरह कपड़े पहने, उनकी तरह उन्होंने अपना जीवन सादगी भरा
जीना शुरू किया। वो हमारी संस्कृति में इतने अधिक घुल मिल गए कि वह पूरी तरह से एक भारतीय बन गए। मेरे साथियों, इतना ही नहीं, उसने अपने जीवन रूपी इस बीज को भारत भूमि में मरने दिया। उनका विरोध किया गया और उनकी हत्या कर दी गई, वे शहीद हुए। प्रभु ने बहुत स्पष्ट कहा है कि जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता तब तक वह अकेला ही रहता है, परंतु यदि वह मर जाता है तो बहुत फल देता है। शायद संत यूहन्ना ब्रिटो ने प्रभु के इस वचन को अपने दिलो जान से अपने अंदर समाहित किया। हम संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 16 के वचन 26 में पढ़ते हैं, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे। अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है। मेरे साथियों, हमारे जीवन के बदले हम दे ही क्या सकते हैं। प्रभु ने कहा है कि जो इस संसार में अपने जीवन से बैर करता है उसे अनंत जीवन के लिए सुरक्षित रखता है, और यदि कोई मेरी सेवा करना चाहता है तो वह मेरा अनुसरण करे। जो अपने जीवन को प्यार करता है वह उसका सर्वनाश करता है। यदि इस जीवन में एक ख्रिस्तीय खुद के ही जीवन को प्यार करता है, खुद के लिए जीता है, खुद की सुख सुविधा के लिए जीता है, खुद के लिए ऐशो आराम के लिए जीता है, और इस दुनिया में ही अपना घर बना करके यहीं पर सेटल होने की मनोकामना करता है, ऐसा मनोभाव यदि एक विश्वासी का है तो वो अपने जीवन का सर्वनाश कर रहा है। एक विश्वासी का जीवन होना चाहिए कि वो अपना क्रूस उठा करके यीशु के पीछे चले। एक विश्वासी का जीवन त्यागमय जीवन होना चाहिए। एक विश्वासी का जीवन वैराग्य का जीवन होना चाहिए। प्रभु ने कहा है कि यदि कोई मेरी सेवा करना चाहता है तो वो मेरा अनुसरण करे। तब क्या होगा? तब जहां मैं हूं वहीं मेरा सेवक भी होगा। जो मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसे सम्मान प्रदान करेगा। यदि इस प्रकार का हमारा जीवन होगा मेरे साथियों, तो जहां प्रभु है वहां हम भी होंगे। और प्रभु यीशु यही चाहते हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 14 में उन्होंने कहा है कि मैं वहां जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊंगा और तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, जिससे जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। प्रभु ये चाहते हैं कि जहां वो है वहां हम भी रहें, लेकिन इस दुनिया से चिपके रहेंगे, इस दुनिया की चीजों से चिपके रहेंगे, सांसारिकता से चिपके रहेंगे, सांसारिक माया मोह से चिपके रहेंगे, संसार की धन दौलत से चिपके रहेंगे, संसार की सुख सुविधाओं से चिपके रहेंगे और इसी के मोह में अपना पूरा जीवन बिता देंगे। हम अपने जीवन को गंवा देंगे, हम अपनी आत्मा को गंवा देंगे। प्रभु ने कहा है, जो अपने जीवन को प्यार करता है वह उसका सर्वनाश करता है, और जो इस संसार में अपने जीवन से बैर करता है वह उसे अनंत जीवन के लिए सुरक्षित रखता है। आइए प्यारे साथियों, आज हम संत यूहन्ना ब्रिटो की मध्यस्थता से प्रार्थना करें कि उनके समान प्रभु के लिए जीना प्रभु हमें सिखाएं। उनके समान त्यागमय जीवन, दुनिया के पीछे ना भागें लेकिन प्रभु के पीछे भागें, प्रभु की बातों को सुनने के लिए भागें, प्रभु के वचनों पर चलने के लिए हम हमेशा लालायित रहे, तत्पर रहें, ताकि हम इस जीवन में और आने वाले जीवन में प्रभु को पा सकें, और जहां प्रभु है वहां हम रह सकें। आमीन।